हाय फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो चले हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और जो न्यू लोग हैं वो लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड चले हम जो आई हेट माई बर्थडे डे की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी के साथ विंग की जो पार्किंग में कुछ जो लड़ाई हो गई थी, और इसके बाद जो विंग है वो काफ़ी अपसेट हो गई थी, जिस वजह से वो बार में जाकर बहुत खूब सारा ड्रिंक कर लेती है। और ड्रिंक करने के बाद वो घर में आकर उसे ये जानकर बुरा लगती है उसकी बेबीज़ ने रोया उसकी वजह से, तो उसे बुरा लगती है। तो अपने बेबीज़ के पास जाकर उसे बहुत प्यार करती है, दोनों की फोरहेड पे किस करके दोनों के पास में लेट जाती है। और शाओ शिनचैन जो है उसे मतलब उसकी जो शूज़ टूज़ है सारी चीज़ें निकल कर वो उसे थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करने के लिए थोड़ा बहुत उसे साफ़ करके सुला देती है आराम से। और विंग भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, उसी वजह से वो भी सो गई थी। और जो शुयांग थी वो लू के साथ जो है बात करने के बाद वो भी घर ही आ रही थी, और उसे पता नहीं था विंग ड्रिंक करने के लिए बाहर गई थी। बट जो लू थी वो बोला था उसके साथ डिनर करने के लिए, इसलिए जो शुयांग है उसकी लेट हो गई थी आते आते। और जब वो घर में आती है तो शाओ शिनचैन को देखती है हॉल में बैठी हुई, और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड लग रही थी। जिस वजह से जो शुयांग है वो बोलते क्या हुआ, तुम इतनी वरीड क्यों हो? तो जो शाओ शिनचैन थी वो बोलती है देखो ना, विंग ने ड्रिंक किया है, हमने इतने सालों में उसे ज़्यादा ड्रिंक करके हुए मतलब आते हुए नहीं देखा। क्या हुआ, उसने ड्रिंक कर लिया, क्या कुछ हुआ है? तो जो शुयांग है वो बोलते हैं शायद से वांग जी की वजह से होगा, क्योंकि मिस्टर लैंड के साथ उसकी पार्किंग में कुछ लड़ाई हो रही थी। मैं बस उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने जाकर नहीं रोका। तो शाओशिन जो है बोलते हैं हाँ ठीक है कोई नहीं। बट वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हालत में आई है, और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनब शनब बौक रही थी, तो मैंने उसे जाकर रूम में सुला दिया। तो जो शुयांग थी वो बोलती है ठीक है अच्छी बात है, पता नहीं आगे क्या होगा। हमें लेंस के साथ जो प्रोजेक्ट किया इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेंस की कितनी सारी दुश्मन है, माय गॉड, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। और ये सब बोलते हुए वो लोग भी अपने अपने रूम पे चली जाती, क्योंकि शुयांग ऑलरेडी डिनर कर चुकी है और उसने शाओ शिनचैन को पहले टेक्स्ट कर दिया था वो डिनर कर लेने के लिए। तो शाओ शिनचैन भी डिनर कर ली थी बेबीज़ के साथ ही। और इसके बाद जो है वो लोग अपने रूम में चली जाती। ऐसे करते टाइम बीते और अगले दिन सुबह देखते हैं विंग जो कि अपने सर को पकड़ के उठते हैं, और उसको काफ़ी ज़्यादा हैंगओवर हो गई थी, और मतलब उसकी सर बहुत पेन कर रही थी, इसलिए वो बस समझ नहीं पाती। और इसके बाद वो धीरे धीरे जब अपने सर को पकड़ते हुए याद करते तो उसे सारी चीज़ें याद आती है, और उसे भी याद आती है और वांग जी की किस करने की वजह से उसे मतलब गुस्सा आ रही थी, तो वो जाकर जो बार में ड्रिंक करके घर में आ गई थी। और उसे रात की थोड़ा बहुत याद थी, उसे शाओ शिनचैन ने रूम में ले आई थी, और उससे ये भी याद थी कि उसकी बेबी ने उसे ना पकड़ रोई थी। तो विंग जो है अपनी बेबीज़ की तरफ देखती है जो कि अभी भी पीसफुली सो रही थी, और उन दोनों को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा प्यार आती है। और फिर से एक बार दोनों की फोरहेड पे किस करते हुए उन दोनों के बाल सहला रही थी। और इसके बाद जो है विंग देखती है कि बेबीज़ की भी धीरे धीरे आंखें खोल रही थी उसकी बाल सहलाने की वजह से। तो जो बेबीज़ है वो भी आंखें खुलते ही मम्मा कहकर मतलब उठ जाती है, और जो विंग है वो दोनों को उठाते हैं, और जो दोनों है उसकी गोद में आकर बैठ जाती है, और उसे पकड़ के उसके ऊपर ही मतलब लीन होकर सोन रही थी, क्योंकि बेबी अभी अभी उठा था, वो लोग अभी भी नींद में ही है। बट अपनी मामा को कल रात नहीं देखा, और उसी एक्साइटेड में बेबी जाकर मामा की गोद में बैठ गई थी, लेकिन बेबी अभी भी मतलब नींद में थी। तो जो विंग है उन दोनों को हक करते प्यार करते बोला मैंने सुना मेरी बेबी कल मेरे लिए रो रही थी, ऐसा क्यों? तो जो शिया थे वो बोलते नहीं रोना चाहिए था मामा,
आपने प्रॉमिस किया आप हमेशा हम दोनों को सुलाएंगे रात में, लेकिन आपने तो प्रॉमिस तोड़ा था कल, तो हमें रोना आ गया। और आपने जो प्रॉमिस तोड़ा इसकी वजह से आज हमें ट्रीट चाहिए। ये सुनकर जो विंग है वो बोलते ओ ऐसे बात है, तो क्या ट्रीट चाहिए मेरी बेबीज को। तो जो शिया थी वो बोलती है हमें आज आपके साथ घूमने जाने हैं, और ऐसे भी आज संडे है ना, हमें शॉपिंग करना है, थोड़ा बहुत बाहर गेम्स खेलना है, घूमना है और काफ़ी सारे एंजॉय करना मम्मा। तो जो विंग जब उसकी बात सुनते हैं उसे प्यार से हक करते बोलते हैं ओके डन। और वो फिर आयन को पूछते हैं आयन आपकी डिमांड क्या है। तो आयन जो है बोलते मम्मा मुझे जो आप चाहो वही, मतलब जो शिया चाहती है वही, मतलब मैं भी चाहती हूँ, मेरी अलग से कोई डिमांड नहीं है। हाँ बस हमें घूमना है, बहुत दिन हो गए हम आपके साथ बाहर नहीं गए, और यहाँ पर तो अंकल्स भी नहीं हैं, वो लोग जब भी आती है हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाती है। तो जो विंग है वो देखती है दोनों बेबीज़ की मूड मतलब ख़राब हो गई, उन लोगों की मतलब बात सोचते कि वो उनके अंकल्स यहाँ पर नहीं है। तो जो विंग है बोलते डोंट वरी, आप लोग अंकल्स के साथ कॉल में बात तो करते हो ना, आज हम फिर से कॉल में ग्रुप बात करेंगे, ग्रुप कॉल में हम बात करेंगे सारे के साथ, ठीक है। तो चलो हम फ्रेश हो लेते हैं, ये बोलकर जो विंग है बेबीज़ को उठा लेती है और दोनों के लेकर अंदर चली जाती है, और तीनों जो है बाथटब में बैठकर मतलब मस्ती करते हुए बाथटब पे नहा रही थी, क्योंकि बच्चा अभी भी छोटा है, बस 5 साल का है, तो कोई नहीं विंग नहा सकती मदर होने की नाते। वो बेबीज़ के साथ मस्ती करते हुए मतलब वो नहा रही थी और दोनों बच्चे के साथ मस्ती कर रही थी। और लगभग बहुत टाइम बाद जो है विंग जो है बेबीज़ को उठाते बोलते हैं अब उठो, अब ठंड लग जाएगी, अब नहीं मतलब और शावर नहीं लेना है, चलो अब हमें बाहर जाना है, ब्रेकफास्ट भी तो करना है, फिर हम घूमने जाएंगे, ठीक है। तो जो आयुन है वो भी अपना सर हिलाता है, शिया भी, और वो दोनों को विंग साफ़ पानी से जो है शावर दिलाते हुए इसके बाद उन दोनों को टॉवल से सर सब मूछते हुए जो विंग है वो बात गाउन जो है वो पहन ली थी, और बेबीज़ को भी छोटा छोटा जो बात गाउन्स थी वो पहना दिया था, और इसके बाद जो है दोनों को लेकर आ गई थी और दोनों को बेड पर खड़ा कर देती, और फिर उन दोनों के लिए जो है जामा डिसाइड कर रही थी, दोनों को दिखा रही थी कौन सा पहनना। और शिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी सी एक पिंक कलर की ड्रेस पहनती जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और आयन है वो बस नॉर्मली एक बोल सकती हो टी शर्ट पहनते हैं और पैंट, और आयन को जो टी शर्ट थी वो बोल सकते हैं हम वो जो है ग्रीन थी, और उसकी नीचे की पैंट जो है वो ब्लैक थी, और इसके बाद आयन एक हेड भी लेती है, छोटा सा टोपी जो कि आयन की साइज़ की है वो लेती है, और इसके बाद जो विंग उन दोनों को बैठाकर खुद भी जाती है अपनी ड्रेसेस की सेक्शन में, और वहाँ से जाकर वो एक ब्लैक जो है सूट मतलब ब्यूटीफुल सा ओमेगास के लिए जो होती है सूट जो गाउन्स टाइप बोल सकती है, छोटा सा मतलब अंदर की जो उसकी जो टी शर्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पातला थी, जिससे उसकी बॉडी मतलब थोड़ा बहुत शो हो रही थी, इतना भी नहीं। और ऊपर से विंग ने ये जो जैकेट है उसे ले लिया था, और जो विंग है वो एक वाइट जीन्स पहना था, वो पहन कर जो विंग है वो बेबीज़ को लेकर रेडी होकर नीचे आ जाती है, और जो शाओशिंचर और शुयांग को देखते वो दोनों भी नीचे आ गई थी। और इसके बाद जो है वो जो पाँचों जो है वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई थी, और शाओशिंचर सारे लोगों को सर्व करके दे रही थी, और वो खुद भी बैठ गई थी, और वो लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद जो शुयांग और शाओशिंचर को जो विंग है वो बोलते हैं क्या तुम लोग घूमने जाना पसंद करोगे, क्योंकि आज हम तीनों घूमने जा रहे हैं। तो जो शुयांग है वो बोलती है क्या कर सकती है,
मेरी बॉस घूमने जा रही है तो अब मुझे काम भी तो करना होगा ना। तो मुझे उसके तरफ घूरते हुए बोलते क्या मतलब है, तो मैं क्या कोई काम नहीं करती। तो जो शुयांग है उसकी बात विंग की बात सुनकर शुयांग बोलते नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, मैं तो बस बोल रही हूँ, तुम जाओ और शाओशिनचैन को भी ले चलो। मुझे ना इम्पोर्टेंस काम है, तुम्हें पता है ना कंपनी को संभालना होगा और कल ये सब मेस फैली तो साफ भी तो करना होगा। तो जो विंग है बोलते हैं हाँ ठीक है समझ सकती हो। और शाओशिनचैन को भी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे पता है भाई विंग की साथ मतलब शुयांग उसकी पर्सनल असिस्टेंट तो बहुत सारी काम रहती है। और इसलिए जो शाओशिनचैन है वो बोलते हैं हाँ हाँ तुम चली जाओ, हम चारों घूमने जाएंगे मस्ती करेंगे, तुम बस काम करो। तो शुयांग अपने फेस को जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बना लेते और बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है तुम लोग ही जाओ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करती। ये सुनकर जो दोनों बेबी से वो अपनी जो चेयर है उससे उतरते हुए बोलती नहीं नहीं अंकल हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हमारी बेस्ट अंकल हो, जब हम जो चाहते हैं वो दे देती हो, तो आप बुरा कैसे हुई। कोई ना आप ना नेक्स्ट बार चली जाना, हम इस बार जाकर आते हैं, इसके बाद जो आपके साथ भी जाएंगे। ये सुनकर जो शुयांग को उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आती है और वो दोनों को गोद में उठा लेते हैं और उन दोनों की गाल में किस करते। तो जो आयुन और जो शिया थी वो दोनों मतलब बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसने लग जाती है और सारे जो लोग थे वो लोग जो मतलब विंग शाओशिनचैन शुयांग सारे लोग बहुत हैप्पी थे और हंसने लग जाते हैं। और इसके बाद जो शाओशिनचैन है वो विंग के लिए हैंगओवर सूप भी बना दिया था क्योंकि उसे पता है भाई ड्रिंक किया तो इसकी सर में दर्द रहेगी, अगर नहीं दिया गया इसकी पूरा दिन सर दर्द करके ख़त्म। तो इसीलिए जो शाओशिनचैन ने उसके लिए हैंगओवर सूप भी दिया था और विंग जो है उससे पी रहे थे और मतलब तीनों की चारों की मस्ती देख रही थी। और इसके बाद ऐसे करते उन लोगों की ब्रेकफास्ट ख़त्म होती है। फिर जो विंग शाओशिनचैन सारे लोग जो है एक अलग सी कार की काफिला लेकर निकल जाती है और जो शुयांग है वो अलग सी एक कार को लेकर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शॉपिंग मॉल की तरफ जहाँ पर जो विंग की कारें आकर रुकती है और वहाँ पर जो है विंग बेबीज़ को लेकर अंदर जाती है और बोलती है चलो हम गेम्स पार्लर में चलते हैं, हम पहले गेम्स खेलेंगे। इसके बाद जो बेबीज़ है वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, वो बोलती है ये हम पहले गेम्स खेलेंगे। और ऐसे करते वो लोग अंदर जाती है और खूब सारी मस्ती करती है, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। इसके बाद जो है वो लोग और भी कुछ उसी मतलब वो एक ऐसे जो बोल सकती शॉपिंग मॉल थी जिसमें बच्चे की सारे गेम्स की चीज़ें थी, उन लोग की जो सारी चीज़ क्या क्या नहीं थी ऐसे बोल सकते हैं हम। वहाँ पर बच्चे काफ़ी सारी इंजॉय करते, काफ़ी सारी चीज़ में राइड भी करते हैं। इसके बाद जो है उन लोगों को काफ़ी 2 घंटे हो गई थी गेम्स की, जो यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते। फिर उन लोगों को थोड़ा भूख लगी थी, वो लोग कुछ मतलब छोटा छोटा स्नैक्स खाने जाते हैं। इसके बाद बेबीज़ जो है जो थोड़ा खाने के बाद वो लोगों को मतलब शॉपिंग करना था, वो लोग जो है शॉपिंग की तरफ चली गई थी। और वहाँ पर कोइंसिडेंटली जो वहाँ पर लैन वांगजी भी आई थी और वो भी उनकी जो बेबी है सिजुई उसके साथ। और वहाँ पर वांगजी और म्यांमार और जो उनकी बेबी आयुन थी वो भी आयुन बोल रही हो सिजोई जी थी वो भी आई थी और वो लोग भी शॉपिंग कर रही थी क्योंकि जो बेबी को जो है गेम पार्लर में खेलना था प्लस जो है शॉपिंग भी करना था। बेबी को भी डिमांड थी लेकिन लैंसीजन जो है यहाँ पर था ही नहीं क्योंकि सारी चीज़ों की वजह से लैंसीजन को थोड़ा बिजनेस मीटिंग की वजह से बाहर जाना पड़ा। इसलिए जो वो जो वांगजी है वो म्यांमार के साथ आई थी और जो वांगजी है वो लोग जो है आमना सामने जब होती है तो विंग जो है वांगजी को देखकर शॉक्ड और वांगजी भी विंग को देखकर शॉक्ड और वो ज़्यादातर मतलब बेबीज़ की तरह देख रही थी और जिसे देखकर वांगजी मतलब पूरा कंफ्यूजली विंग की तरफ घूर घूर के देख रही थी। और इसके बाद विंग जो है वो भी देख रही थी, हालांकि विंग को पता है कि ये जो है लैंसीजन की वाइफ है
और उसकी जो है बेटा। बट विंग को कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वांग जी इस लड़की के साथ फिर से घूम रहा है, और विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहे थे। उसने अपने हाथ की मुट्ठियाँ कास लिए थी, लेकिन जो विंग है वो बिना कुछ बोले वहाँ से बस जा ही रही थी। तो जो बेबीज़ की जो है अचानक से टक्कर लग जाती है। तो जो बेबीज़ की जब टक्कर लग जाती है तो देखते हैं जो विंग की बेबी जो शिया थी वो ना मतलब गिर गई थी, और ये देखकर जो विंग जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और वो जल्दी से बेबीज़ को उठाते हुए बोलते, बेबी आप ठीक तो हो ना? हाँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो जो बेबी है वो बोलती, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा लग गई। तो शाओ शिनचैन जो है वो पास में आते हुए बोलते, आह बेबी आपको, आप मेरी गोद में आ जाओ। तो जो शाओ शिनचैन को देखकर बोलते, नहीं मामा नहीं आना। अब यहाँ पर क्या है, जो शाओ शिनचैन है ना उससे भी ना जो बेबी है वो सेकंड मम्मा बोलती है, क्योंकि जो शाओ शिनचैन जो हमेशा उन लोगों के साथ रहती है उस बेबीज़ को जो है राइज कर रहे थे। तो जो शाओ शिनचैन की वो जब उतना प्यार से पूछ रही थी तो वो ना मम्मा बोल दिया था, और जो विंग है वो भी उससे पकड़ के रखी थी। बट वो जो है विंग और शाओ शिनचैन को ही बोला था मम्मा, लेकिन जो वांग जी और मिया में वहाँ खड़ा था उन लोगों को ऐसा लग रहा थी कि ये शाओ शिनचैन की बच्ची है। तो जो है वो मतलब ऐसे बोलती है जब, तो जो वो लोगों को गलत फहमी तो हो गई थी। इसके बाद जो विंग और शाओ शिनचैन बेबी को उठाते, और इसके बाद जो शाओ शिनचैन है वो बेबी को गोद ले लेती है। विंग ने बोला था वो लेगी, लेकिन शाओ शिनचैन ने बोला कोई बात नहीं, तुम आई उनके हाथ के पकड़ के रखो। और वांग जी को ना उन दोनों बेबीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, और उसे एक अजीब सी फीलिंग्स फील हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता ये क्या फीलिंग्स है। और वांग जी को ना ऐसा लग रहा है कि उन दोनों बेबी को ले और बहुत सारा प्यार करे। उसे उस बेबीज़ के ऊपर बहुत प्यार आ रही थी, लेकिन जो है वो नहीं कर सकते ऐसे किसी की बेबीज़ को। और वांग जी बस एक टक विंग और बेबी को देख रही थी, और बेबीज़ जो काफ़ी ज़्यादा विंग के साथ काफ़ी हद तक जो सिमिलर देख रही थी। और वांग जी को ना मतलब आयुआन को देखकर ऐसा लग रही थी कि वो खुद है, और उसे ना मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। देखने में वो उसे लग रहा है बच्चा मतलब उसकी जैसे उसके बचपन में जैसे थी, और इसलिए जो है वांग जी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर विंग को देख रही थी। विंग जो है थोड़ा नर्वस हो गई थी, और वो बोलती है सॉरी, वो एक्चुअली बच्चे जो है देखा नहीं। तो जो म्यान में वो बोलती, नहीं नहीं आई एम सॉरी बेबी, मेरी बेबीज़ की वजह से आपको मतलब लग गई आपकी बेबी को। तो जो विंग है वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। और इसके बाद जो है विंग वहाँ से जा ही रही थी। तो जो वांग जी है बोलते, मिस्टर वी क्या आप बोलना पसंद करोगी ये मतलब ये बेबीज़ किसका है? तो जो शाओ शिनचैन जो पता है कि ये कौन है तो वो फटक से बोल पाते, वो एक्चुअली मेरी बेबीज़ है, और हमें थोड़ा जल्दी जल्दी है, हमें जाना है। तो जो विंग ने कुछ रिप्लाई दिया ही नहीं। तो जब वांग जी ने सुना बेबीज़ उसका है तो वो भी मतलब उतना माइंड नहीं करते, बोलते ठीक है चलो, ऐसे भी उसकी बेबी कैसे हो सकती है, वो तो शादीशुदा है ही नहीं। तो जो विंग भी वहाँ पर और कुछ ज़्यादा मतलब गलत फैमिली को राइट नहीं करती कि नहीं वो गलत है कि ये बेबीज उसके, यहाँ पर कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को सही नहीं करता है, जैसे सुना ऐसे ही चलने देती। तो विंग भी कुछ बिना बोलकर वहाँ से चली जाती है दूसरे सेक्शन में। और विंग को काफ़ी गुस्सा आ रही थी वांग जी को म्यांमार के साथ देखकर। उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी कि इसे यहाँ ही आना था इसे लेकर। मतलब विंग को पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा है, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जो वांग जी है उसकी दिमाग में ही चल रहा है क्या है, मतलब बेबीज़ को देखकर उसे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, और उसे इतना बेचैनी भी क्यों फील हो रहा है, उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और इसलिए जो वांग जी है वो बार बार घूर घूर के पीछे देख रही थी। तो म्यांमार जो है बोलते क्या हुआ वांग जी? तो जो वांग जी बोलते नथिंग, हम शॉपिंग करें आगे की। तो जो वांग जी की बात सुनकर बोलते हाँ ठीक है चलो हम दूसरी तरफ करते हैं। इसके बाद जो दोनों अपने अपनी मतलब जगह पर चली जाती शॉपिंग करने के लिए, उन दोनों को जो दोबारा मुलाकात होती नहीं है।
वांग जी को एक इमरजेंसी जो मीटिंग आ जाती है और वो लोग जल्दी जल्दी जितना शॉपिंग किया था वो करके जो है वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद जो है विंग और शाओशिंजन और बेबीज को देखती है। जो शिया थी उसकी मूड थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए जो विंग है उसे आइसक्रीम लेकर देती है और उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करती है। इसके बाद जो शिया भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि उस बच्चे की मतलब उस लड़का की आंखें नहीं है मॉम, इसने मुझे जानबूझकर धक्का मार दिया। तो जो विंग है बोलते डोंट वरी बेबी, ऐसे किसी भी इंसान को बोलना नहीं चाहिए, उसने गलती किया तो माफ़ कर दो बेबी, उसने शायद देखा नहीं होगा। तो जो शिया है बोलते हैं उसे जानबूझकर धक्का दिया मम्मा। तो जो विंग है वो बोलते कोई बात नहीं, माफ़ कर दो ना। तो जो विंग की बात सुनकर जो शिया है वो बोलते कैसे माफ़ कर दो, वो भी उसी किंडरगार्टन में पढ़ते हैं जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ये सुनकर विंग शॉक, क्या हो तुम्हारी दोस्त नहीं है? तो जो शिया है वो बोलती नहीं, वो हमेशा बुली करने के लिए आते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसने तो ये भी बोल दिया कि हमारी तायन जो है वो शिया को चुप करा देते हैं। और जो शिया बोलती पर गगो मुझे बताना है, तो आयन जो बोलते कुछ नहीं मम, बस हमारे थोड़ा बड़ा छोटा खटा नोकझोंक होते रहते हैं, वो बस शिया से हमसे जलते हैं क्योंकि हम काफ़ी सारे लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं ना, आसानी से लोग हमसे दोस्ती कर रहे इसलिए। तो जो विंग भी उतना मतलब गौर नहीं करती, ठीक है बच्चा है कर सकती है, ऐसा हो भी मतलब होते रहती है, कोई नहीं। इसके बाद जो विंग है शिया को मनाते अपनी गोद में ले लेती है और बोलते कोई नहीं, हम जो है शॉपिंग करते हैं, चलो हम और भी ज़्यादा मस्ती करेंगे। इसके बाद जो है विंग और बेबी सारे लोग शाओशिंजन सारे लोग जो है शॉपिंग करते, काफ़ी सारा खूब सारा शॉपिंग करते। बेबी तो थक ही गया है अपनी मॉम की मतलब शॉपिंग देखकर, वो लोग इतनी चीज़ें खरीद रही थी बेबीज़ के लिए ही, बट फिर भी इतनी ज़्यादा घूम रही थी बेबीज़ की तो थक कर मतलब हालत ख़राब। इसके बाद जो है बेबीज़ बोलते मामा और नहीं हम थक गया। इसके बाद जो है विंग बोलता है ओके ओके ठीक है चलो हम बिल को जो है पेमेंट करते काउंटर पे। तो जो बेबी से वो बट मुझे गोद में ले लो ना। इसके बाद जो शिया थी वो जो है गोद में उठ जाती हुई क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और इसके बाद जो है उन लोगों को करना था लंच, तो लोग भी मतलब चली जाती है लंच करने के लिए काफ़ी हाई फाई रेस्टोरेंट में, जो है एक 5 स्टार होटल, वहाँ पर चली जाती है। और वहाँ पर जाकर जो बेबीज़ के लिए कुछ स्वीट्स डिश, कुछ मतलब अलग अलग से चाइनीज़ डिशेस, और जो विंग और शाओशिंजन जो है अपने लिए जो नूडल्स ऑर्डर करते हैं। वहाँ पर जो थोड़ा मतलब सुशी थी और भी काफ़ी सारे डिश जो है वहाँ पर लगाए थे, और थोड़ा मछली की आइटम थी, वहाँ पर चिकन थी, मतलब बेबीज़ के लिए अलग अलग डिशेस, और जो विंग और शाओशिंजन है उनके लिए भी अलग अलग डिशेस, स्पाइसी और बिना स्पाइसी की ऐसे ऐसे चीज़ें थी। तो जो है आयन और मतलब शिया अपनी स्वीट्स और सारी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि जो शिया और आयन को ना बहुत ज़्यादा स्वीट्स पसंद है, और विंग जो है स्वीट्स खाते नहीं है अब, तो बस अपने लिए नहीं बेबीज़ के लिए ऑर्डर किया था। और शाओशिंजन को भी पसंद है, वो भी थोड़ा बहुत खा लेती है वहाँ से। और इसके बाद जब उन लोगों को जब मतलब लंच हो ही रही थी, तब वहाँ पर जो न्यूज़ है ना वो आकर कहाँ से पता नहीं प्रकट हो जाती है, और वो विंग को देखते ही चिल्लाते विंग। ये सुनकर तो विंग एक पल के लिए शॉक ही हो गई थी, क्या कहाँ से भूमिकंप आ गई। विंग मतलब इधर उधर देख रही थी, तो वो देखती है उसकी जो पीछे मतलब सामने है वहाँ पर न्यूसेंग खड़ी थी। न्यूसेंग को देखकर विंग अपने कलीजे पे हाथ रखती हुई हाय, इसको हर बार मेरी आत्मा को मतलब डराने के अलावा कुछ नहीं आती है क्या, मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। और विंग ये बोलकर न्यूसेंग को देखते और बोलते नी हुसैन तुम हर बार ऐसे क्यों चिल्लाते हो क्या, हाश मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़। तो न्यूसेंग जो बोलते हाँ हाँ घबरा जाओगी तुम तो मुझे भूल गई। ये सुनकर जो विंग है वो बोलते ऐसे कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला। तो न्यूसेंग जो है बोलते अच्छा नहीं बोला तुमने उस दिन
उस पार्टी में। और हाँ, सबसे तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है, क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूँ भी। न्यू सिंह जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और उनके ऊपर चढ़ी जा रही थी और बोलती है तुमने कभी नहीं बताया कि तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। और रिच फैमिली तो छोड़ो, कोई छोटा मोटा फैमिली थोड़ी ना है, चाइना की नंबर 3 कंपनी की मिस्टर वी चांगसी की बेटा जो तुम हो, तुमने कभी बताया ही नहीं। क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूँ भी नहीं? तो जो विंग हो बोल हाँ मेरी दोस्त हो ना, बस बताना नहीं। ये सीक्रेट था ना, इसलिए। तो जो न्यू सिंह वो बोलते हैं अच्छा सीक्रेट था, तो उस दिन मुझे छोड़कर ऐसे क्यों भाग गए? तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा सैंडी हो गई थी, मैंने कितनी ज़्यादा रोया था तुम्हारे लिए, मैं रोते रोते बीमार भी पड़ गई, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो जो विंग उसे जो है हक कर लेती, क्योंकि न्यू सिंह जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी विंग को, मतलब ऐसे बोलते हुए विंग जो है न्यू सिंह का हक करते उसकी पीठ को सहलाते बोलते न्यू सिंह शांत हो जाओ। वो मेरी मजबूरी थी, समझने की कोशिश करो। उस टाइम मेरी हालत ऐसा नहीं थी कि मैं तुम्हें सामना सामने से जा पाओ, तो मैं बस वहाँ से चली गई अचानक से। प्लीज़ शांत हो जाओ। तो न्यू सिंह जो काफ़ी रोते बोलते बट तुमने मेरे साथ सबसे ज़्यादा बुरा किया, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल ले गई, तुम्हारी केयर किया, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा, मैं बीमार में पड़ गई, मुझे कुछ हो जाता तो जो विंग है उसे सहलाते बोलता हाँ कुछ नहीं हुआ। देखो मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन जो है प्लीज़ शांत हो जाओ। तो इसी बीच में जो है आयुन और शिया जो है वो विंग को मम्मा कहते हुए बुलाते, तो न्यू सिंह जो शॉकिंगली देखने लग जाते, बोलती क्या इधर ना तुम्हें मम्मा क्यों बुला रहे ये कौन है? तो जो विंग है वो बोलते वो बच्चे तो न्यू सिंह जो है बोलते क्या क्या लगा कर रखी है, मैं बच्चे से ही पूछ लेती हे बेबी हाय, तुम लोग इसे मम्मा क्यों बोल रहे थे? तो विंग जो है बेबीज को आंखों से इशारा कर रहे थे, लेकिन बेबी तो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। बेबीज की तो अटेंशन पूरा न्यू सिंह की तरफ थी, क्योंकि उसकी जो ये सब रोना धोना देखकर बेबी जो है उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही थी, और वो देख रही थी कि उसकी मम्मा को इस तरह हक करके क्यों रो रहा है। इसलिए जो बेबी उसकी तरफ देखते बोलते तो हम मम्मा के साथ आप मतलब मम्मा को हक कर कितने क्यों रो रहे हो? आपको क्या किसी ने हर्ट किया? थे सुनकर जो न्यू सिंह थे वो बोलते नहीं, पर तुम लोग मम्मा क्यों बोल रहे हो इससे? विंग ये तुम्हें मम्मा क्यों बोल रहे हैं? तो जो न्यू सिंह की बात सुनकर वो एक्चुअली मेरी बेबीज है इसलिए। तो न्यू सिंह शौक होते हुए क्या? ये सुनकर जो बेबी हो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो बोलते मम्मा ए इतनी जोर से। तो जो विंग है उसके पास जल्दी से आती है, न्यू सिंह को हटाते बोले न्यू सिंह तुम आज तक मुझे डराते हुए मतलब रह चुकी, इतनी बार तुम मुझे डरवा देते हो, अब देखो तुम मेरी बेबीज़ को भी डरा रहे हो। थोड़ा रिलैक्स होकर क्या तुम बोल नहीं सकते हो? इतनी ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? देखो बेबी कितनी ज़्यादा घबरा गए। तो जो न्यू सिंह मतलब ऑकवर्डली स्माइल करते हुए हाँ ठीक है, लेकिन मुझे शौक लग गई थी ना। तो जो विंग है बोलते हैं आई नो, बट इतना ज़ोर से कौन चिल्लाते है? देखो आसपास के लोग जो है हमें देख रहे हैं कितनी अजीब तरीके से। तो जो न्यू सिंह बोलते हैं तो ठीक है, मैं को बस थोड़ा समझ में नहीं आई क्या हुआ है, तो इसलिए मैंने चिल्ला दिया। तो जो विंग बोलते ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ इंट्रो करा देती हूँ। ये जो है मेरी दोनों बेबीज़ है, वो दोनों ट्विंस है, और ये इसकी नाम है आयुन, और लिटिल गर्ल मतलब लिटिल बॉय की नाम है आयुन, और लिटिल गर्ल की नाम है शिया। तो ऐसे सुनकर जो है न्यू सिंह उसकी विंग को हटाते हुए बोलते हैं हटो मुझे देखने दो, क्या ये मेरी नेफ्यूज है? तो नेफ्यूज है, ओ माय गॉड ये कितना क्यूट है विंग,
विंग जो ऑकवर्डली स्माइल करते होते हैं, हाँ हाँ क्यूट तो है, पर न्यू सैंग एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो न्यू सिंह जो है बोलती है, मैं बस यहाँ पर खाने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम मेरी बात छोड़ो और बताओ तुम्हारी बेबीज कहाँ से आ गई? तुम्हारे अल्फा है क्या? तुमने शादी कर लिया मुझे बिना इनविटेशन देने की, मतलब बिना इनविटेशन दिए तुमने शादी कर लिया? तो जो विंग है वो बोलते नहीं, मैंने कोई शादी वादी नहीं किया, बस मेरा बच्चा है। ये सुनकर न्यू सिंह जो उसे घूर कर देखते हुए बोलते, क्या सच में? क्या अगर तुमने किसी अल्फा को शादी नहीं किया, किसी के साथ ये सब नहीं किया, तो बच्चे क्या जो ऊपर से टपक गए हैं? तो विंग जो बोलते नहीं हो सकेंगे, क्या बोल रहे हो? ये मेरी बेबी से ऊपर से क्यों टपकेगी? वो मेरी से आई है। तो जो निया सिंह है वो बोलती है, ओ सच में? तो फिर मुझे बताओ तुम्हारी अल्फा कौन है? तो जो विंग है वो बोलती है, मेरी अल्फा नहीं है बस। तो जो न्यू सिंह है वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद उसकी जो ध्यान जाती है जो शाओ शिनजन की तरफ, और शाओ शिन जो है उन दोनों को शॉकिंगली देख रही है, कौन है, और इतना ज़्यादा मेलो ड्रामा कर रही थी। शाओ शिनजन बस उसकी तरफ देख रही थी। तो इसके बाद जो विंग है उसकी आंखें जाती है कि न्यू सिन कहाँ देखे, तो जो देखते हैं शाओ शिनजन को और सोचते आइश मैंने तो इसकी इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो जो शाओ शिनचन को और न्यू सेंग की इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, न्यू सेंग ये मेरा दोस्त है शाओ शिनचन, और शाओ शिनचन ये मेरी पहले की जो कॉलेज की दोस्त थी न्यू सेंग। तो दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हुए बोलते हो वाह हाय आई एम न्यू सेंग, और जो शाओ शिनचन भी अपना नाम हाय हेलो मैं शाओ शिनचन हूँ, और वो दोनों हैंडशेक करते हैं। इसके बाद जो है न्यू सेंग और शाओ शिनचन की भी थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होती है, और वो दोनों भी मतलब फ्रेंड्स के हाथ बढ़ा देती, क्योंकि विंग की फ्रेंड्स है तो अब कैसे एक दूसरे को, अब तो मिलना जुलना बनता ही है, ये बोल रही थी जो न्यू सेंग है वो बोलती। और इसके बाद उसकी ध्यान फिर से बेबीज़ की तरफ जाती है, और इसके बाद जो जाकर दोनों बेबीज़ की चीज़ को पुल करते बोलते, सच में ये दोनों कितना ज़्यादा क्यूट है विंग, ये सच में तुम्हारी बेबीज़ है? मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या सच में तुम्हारी है ना? तो जो विंग है वो न्यूसेंग को मारते हुए बोलते, क्या बकवास है, मेरा ही है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैं बर्थ देने के लिए कैपेबल नहीं है? तो जो न्यूसेंग को बोलते, हाँ ऐसा बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चे हुआ कब? तो जो न्यूसेंग की बात सुनकर जो विंग है वो बोलते इनकी 5 साल हो रहा है, ये लोग मतलब तुम समझ रहे हो ना? तो जो न्यूज़ है वो बोलते क्या 5 साल? और क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? बेबीज 5 मतलब तुमने जब वहाँ से गई थी तब भी की है बेबीज? तो विंग जो है बोलते और मेरी मतलब इन लोगों की डैड नहीं है, बस मेरी है, तुम यही समझ लो। तुम इनकी डैड को जानकर क्या करोगे? तो जो न्यूसेंग है वो बोलते हाँ हाँ ठीक है, पर तुम लोग लंच कर रहे हो तो फिर मैं भी यहाँ पर बैठती हूँ, और वो भी मतलब उन लोगों के साथ बैठ जाते हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन जो है वो करते हैं। और इसके बाद जो न्यूसेंग बताते हैं अपने बारे में, विंग भी थोड़ा बहुत हाइड करके थोड़ा बहुत मतलब बताते हैं। इसके बाद जो न्यूसेंग है वो बोलते हैं तुम इतने सालों तक कहाँ थी, मुझे जानना है। तो जो विंग है वो बोलते हैं हाँ ठीक है, हम एक दिन और जब मिलेंगे तब मतलब सारी चीज़ें जो है बताएंगे, ठीक है ना? और ये सुनकर जो न्यूसेंग है वो बोलते हैं हाँ ठीक है बाबा, बट मुझे तुम्हारी कांटेक्ट नंबर चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ मिलना है। तुम तो उस दिन मैं तुम्हारे साथ बात तक नहीं कर पाई, तुम्हारी इतनी सारी मतलब न्यूसेंग जो है उससे मतलब बोलते उस दिन तो तुम्हारी इतनी ज़्यादा टाइम सारे मतलब इतना सारी चीज़ें हो गई, मैं नंबर नहीं ले पाई, तुम्हारे साथ जाकर मैं बात भी नहीं कर पाया, और इसलिए जो है तुम अब अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दो, क्योंकि मैं दोबारा तो मैं खोना नहीं चाहती। तो जो विंग है वो स्माइल करते बोलते ठीक है, और वो लोग जो है एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, और फिर जो है वो लोग और भी कुछ बातें करते हैं। और न्यूसेंग जो है बेबीज़ को फिर से उसकी गाल को पुल करते हुए बोलते हैं ओ माय गॉड ये दोनों कितना क्यूट है, बट बेबीज़
अंकल को तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों भी हो, तो अंकल ने ना इस बार गिफ्ट नहीं है। पक्का अंकल जब नेक्स्ट बार तुम्हारे साथ मिलने आएगी तब अंकल तुम्हारे लिए खूब सारी गिफ्ट्स आनेंगी। तो बेबीज जो है बोलते कोई बात नहीं, इट्स ओके अंकल, आप नेक्स्ट पर आते हुए ले आना। और ये बोलकर बेबीज जो है स्माइल करता है, न्यू सैंग भी उनकी तरफ देख कर स्माइल करते हैं। और फिर यहाँ से सीन कट करते हुए देखते हैं जो वो लोग जो है घर में आ गए थे और रूइंग जो है एक सांस लेते हुए, हाय इसके साथ मिल गई, थैंक गॉड। ये ज़्यादा मतलब बकेरा खड़ा नहीं किया, वरना तो इसकी मेलोड्रामा मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा मेलोड्रामा किया है, सच है कि मैंने इसे हर्ट किया है, बट ये ओवर एक्टिंग कर रही थी। सुनकर जो शाशु जी बोलती हाँ मुझे भी लग रहा था, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग तरीके से रो रही थी। और ऐसा नहीं है कि उसको देखकर ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब उसे बुरा भी लग रही थी, बट ये थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हैं क्या। तो जो विंग है बोलते हैं हाँ ये हर चीज़ में ओवर एक्टिंग करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बोलते हैं। तो जो विंग की बात सुनकर शासन हंसते बोलते हैं सच में तुम्हारी दोस्त ऐसे भी थी। तो जो विंग है बोलते हैं बट काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मेरी सबसे बुरी हालत में उसने मेरी साथ दिया और उसने मुझे बचाया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। हालांकि ये थोड़ा नखरे ज़्यादा करते हैं बट चलेगा, मतलब ऐसा दोस्ती चाहिए ना जो अपनी बुरी हालत में आपके पास रहे और आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार करे, आपको सब मतलब प्यार से रखकर सपोर्टिंग वे में एक फैमिली दे, मतलब फैमिली की तरह ट्रीट करे। उस टाइम वो इंसान थी जिसने मेरी ज़िंदगी के साथ साथ मुझे एक फैमिली की तरह सपोर्ट किया, प्यार किया। तो मैं इसकी हर टाइम जो है वो झेल सकती हूँ, कोई बात नहीं। और ये बोलते हुए जो विंग मतलब चल रहा था उन लोग की, और ऐसे करते जो उन लोग की बस 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते। और वांग जी की दूसरी तरफ दिमाग खराब हो रही थी, बार बार उससे मतलब बेबीज़ के बारे में क्यूरियस हो रही थी क्या किसकी है, और उसे बार बार ये देख कर लग रही थी कि बेबीज़ मतलब उसकी जैसे और विंग की कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है। लेकिन शाओ शिनचैंग ने तो बोला था मतलब उसकी बेबी से, और वो जो मैन है वो ओमेगा है वो कौन है, क्योंकि वो लोगों ने इंट्रो किया ही नहीं, बस बोल दिया था शाओ शिनचैंग मेरी बेबी से। और इसके बाद जो वांग जी सबको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, और वो जो है अपने सेक्रेटरी सांगलन को बोलती कि इसकी बैकग्राउंड के बारे में पता करो, कहाँ थी क्या थी। और इतना तो पता है कि ये फॉरेन थी, लेकिन फॉरेन में क्या किया था, इसकी लाइफ में क्या हुआ था। तो जो सांगलन पता करते लेकिन उससे कुछ भी ऐसा वैसा हाथ में लगता ही नहीं, और वो वांग जी का रिपोर्ट करते उनके बारे में बिल्कुल भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, बस नॉर्मल ज़िंदगी है कि वो मिस्टर शुयांग, मिस्टर वी और मिस्टर शुयांग और उनकी वाइफ शाओ शिनचैंग और उनके साथ 2 बेबीज़ जो है वो रहती है, बस इतना ही उनकी फैमिली है। और उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो लोग बस एक नॉर्मल तरीके से मतलब फैमिली चल रही थी वहाँ पर, और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रही थी। वो उसके बारे में सारी चीज़ें जो है हाइड करके रखा गया है। आई डोंट नो सर, हम मिल नहीं रहे हैं। तो जो वांग जी भी बोलते हैं हाँ ठीक है, और वांग जी को यहाँ पर फिर एक बार गलत फैमिली हो जाती कि शाओ शिनचैंग तो शायद वो शुयांग की वाइफ ही होगा, उसे ऐसा लग रहा था। और उसे समझ मतलब उसे लग रहा है कि ये दोनों बेबीज जो है शुयांग और शाओ शिनचैंग के हैं। तो वो बस अब थोड़ा बहुत रिलैक्स हो रही थी, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा था, वो बस सोचे जा रहे थे बिना मतलब वो चाहती नहीं, फिर भी वो दोनों बेबीज़ की चेहरा जो बार बार वांग जी के सामने आ जाती है। और वांग जी जो है सुनकर मतलब ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले रही थी। और फिर ऐसे करते फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, और अब जो है जो उनकी डैड है उससे मतलब बोलती है कि उस दिन आज शाम को तुम्हें जो है एक जगह पर आना है, क्योंकि हमने एक मीटिंग रखी है, तो तुम्हें ठीक से रेडी होकर आना है। तो जो विंग है वो बिल्कुल भी आज के दिन
कहीं पे भी जाना ही नहीं चाहती थी। वो अपने डैड को ना कर रही थी, लेकिन उसकी डैड जो है बिल्कुल भी सुनते नहीं और बोलते विंग तुम्हें आना होगा, मतलब आना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम इसे खो नहीं सकते, तो तुम्हें आना ही होगा। तो जो विंग है वो जो कि अपना घर पे भी नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा दूर एक आइलैंड पे थी, लेकिन वो वहाँ से वापस उसे आना ही पड़ा क्योंकि उसे आज पार्टी में ज्वाइन होना पड़ेगा, उसके फादर ने बोला है। तो बस इस मीटिंग को जो है स्पॉइल नहीं करना चाहती, और ऐसे भी कुछ दिन पहले उसकी फादर के साथ जो है उसके साथ लड़ाई हो गई थी, तो वो बस चाहती नहीं एक बार फिर हो जाए। इसके बाद जो विंग अपने सारे पर्सनल चीज़ों को साइड में रख कर उस पार्टी में जाने के लिए सारी प्रिपरेशन लेती है, और उसे पता ही नहीं उस पार्टी में आखिरकार विंग के लिए क्या इंतज़ार कर रहा है, और वी फैमिली को भी ये पता नहीं है आखिरकार उन लोगों की लाइफ में क्या इंतज़ार कर रहा है। विंग की साथ ये करने के बाद उन लोगों को क्या होगा, और ये सोचकर मतलब ये एक दूसरे से अनजान होकर वो लोग एक दूसरे को सोच रहे खुशी देगी, लेकिन उन्हें क्या पता क्या खुशी मिलेगी उन लोगों का या फिर दुख। और ऐसे करते हुए टाइम बीत जाती है, और शाम के वक्त जो है विंग बिल्कुल रेडी होने के बाद जो है वो आ जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर इस जो है विंग के फादर ने बोला था कि ये मतलब एक मीटिंग होने वाली थी और बोल सकते पार्टी भी है। तो जो विंग है वो बोलते ठीक है वो आ जाएगी, और इसके बाद जो विंग की फिर से एक बार रॉयल एंट्री होती है, और वो मतलब वहाँ से अपने लग्जरियस कार के साथ जो है निकल पड़ती है। और इसके बाद जो विंग है उस मतलब पार्टी हॉल के अंदर बीचों बीच आ जाती है, लेकिन उसे देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सारी चीज़ तो है और यहाँ पर थोड़ा अंधकार भी है, मतलब यहाँ पर लाइट्स बहुत धीमी में है और बहुत कम लाइट्स है। और विंग जो है जब ये देखते ही उसे समझ में नहीं आता, वो जैसे अपनी फ़ोन को बाहर निकल के मतलब फ़ोन में अपने डैड को कॉल करने ही वाली थी, जो विंग की डैड मतलब अचानक से सारे जो लाइट्स है वो आकर विंग के ऊपर पड़ते हैं, और एक एक मतलब लाइट्स ओपन होने लग जाते हैं, और सारे जो उस पार्टी हॉल में लोग थी वो मतलब क्लैपिंग करते हुए एक सॉन्ग गा रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विशियन, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आवाज़ जैसे ही विंग ने सुना और चारों तरफ ये आवाज़ जब गूंज रही थी, उनकी जो माइंड में साउंड जो ही इको की तरह गूंज रही थी, और विंग की मतलब ऐसे लग रही थी सर फट जाएगी। विंग को वो सारे पल याद आ रही थी, विंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी, और चारों तरफ जो है क्लैपिंग होते जा रहा है, क्लैपिंग होते जा रहा है, और ये सॉन्ग जो है सब लोग गा रहे। दूसरी तरफ उसकी पेरेंट्स जो है वो एक केक लेकर विंग के सामने रख देती है, और विंग जो है बीचों बीच में खड़ी हुई थी, और सारे लोग जो है बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। विंग की सर लगभग मतलब ऐसा लग रहा है उसे फटते जा रहा है। विंग इतनी ज़्यादा मतलब गुस्सा में आ गई थी, और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, स्टॉप इट, मैंने कहा ऐसे स्टॉप इट, ये गाना बंद करो, ये बोलना बंद करो, मैंने कहा इसे बोलना बंद करो। विंग ने इतना ज़ोर से चिल्लाया जो पूरा पार्टी हॉल जो है वो शांत हो गई थी, पूरा एक भी शब्द ऐसा लग रहा है नहीं आ रही थी, सारे लोग अपने अपनी जगह पर जम गई थी, और सारे लोग जो है विंग की तरफ मतलब देख रही थी, मतलब शॉकिंग होकर क्या हो गया इसने इस तरह मतलब क्यों चिल्ला पड़ा।